This morning I have titled my sermon as Recognizing the Risen Christ. आज सुबह मैंने अपने प्रचार का शीर्षक दिया है कि पुनः जीवित यीशु को पहचानना. Recognizing the risen Christ, and this we find in Gospel according to Luke chapter 24 verse 13 to 49. और हम इसके बारे में कि पुनरुत्थित यीशु को पहचानना, इसके बारे में हम लूका रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के 13वें पद से आगे की ओर पढ़ते हैं. Well, we are not going to read the entire passage from 13 to 49, but we are going to meditate on few verses that we see from 13 to 49. हम इस पूरे अध्याय को पढ़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन मुख्य भाग जो इस अध्याय में है उस पर हम ध्यान देने जा रहे हैं. And as you read from 13 to 49, we will understand how to recognize the risen Jesus और Christ. जब हम 13 से आगे अध्यायों को पढ़ते हैं आखिरी तक, तो हम ये पहचान पाएंगे कि पुनरुत्थित यीशु कौन है. This is a very familiar passage which most of you are well aware of. और ये बहुत ही जाना माना पहचाना से एक अध्याय है जिसके बारे में आप जानते होंगे. And as the Lord leads and what the Lord has impressed upon my heart, I will be sharing with you this और morning. जो कुछ भी परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है और जैसे परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा, मैं आपके बीच में उस बात को रखना So चाहूंगा. think about the most important or infamous person who died recently, someone whose death made every newspaper and television news broadcast. विचार करें कि ऐसे व्यक्ति के बारे में जो बहुत मशहूर है और जिसकी मृत्यु अभी हुई है और आपको सुनाई दिया है उसके बारे में. And imagine a few days later, as you watch your favorite news channel, whether it is Aaj Tak or ABP News or NDTV 24/7, you see a breaking news being interrupted. और आप देखते हैं कि जो जाने पहचाने से हमारे जो हमको समाचार देने वाले जो चैनल्स हैं उसमें आपने वो घटना सुनी. And this famous news anchor explains that this famous person has come back to life. और एक नया समाचार से आया है और वो जो समाचार दे रहा है वो ये कहता है कि ये जो व्यक्ति मर चुका था वो जीवित हो गया है. The nation is in shock. और पूरा देश, पूरा राष्ट्र जो है एकदम से चौंक जाता है. And as you change the channels also, you will discover that in every news channel, it's the same topic that is being discussed. और आप जब अलग-अलग चैनल्स में समाचारों को सुनते हैं तो आप पाते हैं कि सब जगह वही बारे में बताया जा You रहा go है. to work, everyone is talking about that person. आप अपने कार्य के स्थानों में जा रहे हैं, वहां पर भी उसी व्यक्ति के बारे में विचार हो रहा You है. browse the internet, everyone is posting about this person. आप इंटरनेट में जा रहे हैं, वहां पर भी सब लोग उसी व्यक्ति के बारे में पोस्ट कर रहे हैं. Because this is monumental. क्योंकि ये बहुत ही एक अस्थाई सी चीज है. This is something amazing which we haven't heard. एक स्मरण करने वाली चीज है जिसके बारे में हमने कभी ऐसी सुनी नहीं This पहले. is impossible. ये बिल्कुल असंभव बात है. This has never happened before. ये पहले कभी हुआ नहीं है. Amen. Praise God. Well, the resurrection of Christ might be scientifically impossible, but historically true. ये जो पुनरुत्थान की जो घटना है शायद वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगी, गलत होगी लोगों के लिए, लेकिन ये ऐतिहासिक रूप में वास्तविकता है. The resurrection of Christ may be scientifically impossible, but historically true. That is what I want to emphasize. ये वैज्ञानिक रूप से शायद असंभव बात होगी, लेकिन ये ऐतिहासिक घटना हुई है. Because the resurrection of Christ is history making, it is earth shaking, life transforming and eternity changing truth. क्योंकि मसीह का पुनरुत्थान जो है वो इतिहास बनाने वाला, धरती को हिलाने वाला, जीवनों को बदलने वाला और पुनरुत्थान और या अनंत काल का जीवन देने वाली The power घटना of है. resurrection is history making, it is earth shaking. ये जो पुनरुत्थान की जो घटना है वो इतिहास हिला देने वाली या धरती हिला देने वाली घटना It है. is life transforming and eternity changing ये truth. जीवन बदलने वाली और जो अनंत काल है उसके सत्य को बताने वाली And घटना I है. pray that we may believe that Jesus is indeed risen. सच में ये विश्वास करें, मेरी प्रार्थना है कि यीशु सचमुच जी उठे हैं. Jesus is the risen King. यीशु जो है वो पुनरुत्थित राजा है. Jesus is the risen King who is victorious over death. यीशु वो पुनरुत्थित राजा है जो मृत्यु के ऊपर विजय पाया है. And it was Amen. recognized by his और disciples, वो चीज उसके चेलों के द्वारा पहचानी गई validated by scriptures. और परिणाम है उसका. हम वचन में उसका परिणाम पाते हैं. And it is enthroned over all
creation. और सारे इस पृथ्वी के ऊपर उसके बारे में बताया जाता है। And as you read Luke chapter 24, we will address certain things. और जब हम लूका रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर हम किन्हीं बातों को सुनने जा रहे We हैं। will address how resurrection also changes our practical living. और हम ये भी देखने जा रहे हैं कि पुनरुत्थान हमारे व्यक्तिगत या वास्तविकता में हमारे जीवन को कैसे बदलती है। How is it going to change? ये कैसे बदलेगी? Very first, सबसे पहली चीज, Jesus' resurrection changes our conversation. हम यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना हमारे वार्तालाप या हमारी बातचीत को बदल देता है। The power of resurrection will change our conversation, the way we speak. हम जब जिस तरह से बातें करते हैं या हमारी बातचीत जैसे होती है उसको बदल देता है And that पुनरुत्थान। we find in Luke 24 verse 13 to 24. और हम उसके बारे में लूका रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के 13 पद से लेके 24वें पद तक पाते Now हैं। if you read from 13 to 24, two of Jesus' disciples, they are walking together down a 7-mile stretch road towards और Jerusalem. हम यहाँ देख रहे हैं यीशु के दो चेले हैं जो वार्तालाप कर रहे हैं और 7 मील की एक दूरी की यात्रा कर रहे And हैं। these two disciples, they are talking to each other, they are conversing with each और other. ये जो दो चेले हैं यीशु के, वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। And what is that talk all about? और वो सारी बातचीत है किस विषय के ऊपर? What topic are they discussing? क्या विषय है उनकी बातचीत का? It is all about the resurrection of Jesus जो Christ. पूरा वार्तालाप उनका चल रहा है वो यीशु के पुनरुत्थान के बारे में है। Obviously, the most shocking news they may have ever heard. उस समय के हिसाब से सबसे ज्यादा चकित करने वाले एक समाचार था। But you know, when they were walking together and when they were conversing about Jesus Christ, और जब वो लोग यात्रा एक साथ कर रहे थे और यीशु के बारे में बातचीत कर रहे a थे, stranger joined them. एक बड़ा ही विचित्र सा इंसान उनके साथ जुड़ A गया stranger began to walk with them. और एक अजनबी उनके साथ यात्रा या चलने लग गया। And the funniest part is that this stranger has no idea about और resurrection. सबसे मजाकिया बात यह है कि इस अजनबी को पुनरुत्थान की जो घटना वहां हुई थी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। According to these two disciples, this stranger has no idea about the resurrection of Jesus Christ. यीशु के पुनरुत्थान के बारे में क्या हुआ है वहां पर, उसके बारे में इस अजनबी को पता ही नहीं था। The truth of the resurrection is just as shocking today as it was the day it occurred. आज भी यीशु के पुनरुत्थान की जो बात है वो कईयों को चौंका देती है जैसे उस समय थी। Don't treat the resurrection as some cold truth which you may have always heard. आप इसको एक पुनरुत्थान की जो घटना को ऐसा ना सोच ले कि ये कोई ठंडी सी या बड़ी ही मामूली सी एक सत्य है जो उस समय हुई थी। But I pray that Jesus' resurrection will change your conversation. लेकिन मेरी प्रार्थना है कि पुनरुत्थान की सामर्थ आपके वार्तालाप या बातचीत को बदल दे। The power of resurrection should change your topic. आपका पुनरुत्थान की जो सामर्थ है या जो उसका विषय है वो आपके वार्तालाप के विषय को बदल दे। When you talk with someone, speak about the power of resurrection. जब आप किसी से बात करें तो पुनरुत्थान की सामर्थ के बारे में बात करें। Make them feel what the power of resurrection can do in their lives. उनको महसूस कराएं कि पुनरुत्थान की सामर्थ उनके जीवन में क्या कर सकती है। This week you need to share about Jesus to इस someone हफ्ते में आपको किसी को यीशु के बारे में बताना and है speak with them about the power of और resurrection. उनको पुनरुत्थान की सामर्थ के बारे में बताएं। Speak that we have Jesus Christ who got resurrected 2025 years और ago. उनको बताएं कि 2025 साल पहले एक ऐसा व्यक्ति था जो पुनरुत्थित हो गया। Amen. Praise God. Amen. The second thing that I want to bring before you. दूसरी चीज जो आपके साथ बांटना चाहता हूँ, Jesus' resurrection will change our Bible study. यीशु का जो पुनरुत्थान है वो हमारे बाइबल के अध्ययन को बदल The देगा। way we study Bible, it will be changed if you experience the power of resurrection. अगर आपने अपने अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ को अनुभव किया है तो आपके बाइबल पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। Now this we find in Luke chapter 24 verse 25 to 44. और ये जो है 25 से लेके 44 तक में हम पाते हैं। The very first that we find is from 13 to 24. Jesus' resurrection changes our conversation. जो सबसे पहला हम पाते हैं वो है पद 24 अध्याय से लेके पद 13 से लेके 24 तक कि यीशु का पुनरुत्थान हमारे वार्तालाप को बदल देता The है। second thing is that Jesus' resurrection changes our Bible study. और दूसरा हमने ये अध्ययन किया अभी कि यीशु का पुनरुत्थान हमारे बाइबल के अध्ययन को बदल देता है। And that we find in Luke 24 verse
verse 25 to 44. और जो हम अध्याय 24 से पद के 25 से लेके 34 तक पाते हैं. Now, if you read from 25 onwards, we see that Jesus is staying in a cautious mode with his two disciples. और अब हम देख रहे हैं कि जो 25वें पद से है, यीशु बहुत ही ध्यान से इन लोगों के साथ चल रहे हैं. Now the disciples have no idea that this stranger is Jesus. अब इन चेलों को ये पता नहीं है कि ये जो अजनबी है वो यीशु है. But Jesus, the stranger, began a Bible study during their journey of और 7 मील. अब इस 7 मील की यात्रा में ये जो अजनबी यीशु है वो उनके साथ बाइबल अध्ययन को शुरू कर There is a देते very हैं. detailed Bible study happening on that journey एक itself. बड़ी ही व्याख्यान रूप में बाइबल का अध्ययन किया जा रहा है. If there were any conversation in history you would want to overhear, this would be the one. अगर कोई इतिहास में आपको बाइबल का अध्ययन समझना है या सुनना है तो ये वो अध्ययन था. And Jesus walked with this man and he was teaching about this entire Old Testament. और यीशु जो है इन चेलों के साथ चल रहे हैं और उनको पुराने नियम की सारी बातों को बताते And हैं. then he refers about his death, his suffering and his resurrection and his glory. और इसके बाद यीशु उनको अपनी मृत्यु के बारे में, अपने पीड़ा के बारे में, अपने पुनरुत्थान के बारे में और साथ ही साथ अपनी महिमा के बारे में बताते हैं. And then the Bible study continues and then Jesus is speaking about Moses. और फिर बाइबल का अध्ययन चलता रहा और फिर यीशु मूसा के बारे में बताते He is हैं. speaking about the Pentateuch, the first 5 books of और the Old Testament. पुराने नियम की पहली 5 पुस्तकों के बारे में यीशु उनको बताते And then हैं. Jesus is giving a detailed description about the prophets, the minor and the major और prophets. फिर यीशु उनको भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बताते हैं, जो छोटे भविष्यद्वक्ता थे और जो बड़े थे. I think that this 7-mile journey was the best Bible study ever we could मैं experience. ऐसा विश्वास करता हूं कि ये 7 मील की जो यात्रा थी वो सबसे उत्तम एक बाइबल अध्ययन की यात्रा Praise थी. God, hallelujah. And then Jesus prophesied about his resurrection और too. फिर यीशु ने अपने पुनरुत्थान की भविष्यवाणी भी दी है. So when you study Bible, when you read Bible, have resurrection in your mind. तो जब भी आप बाइबल को पढ़ते हैं पुनरुत्थान को अपने दिमाग में You रखें. know why? Because God loves to orchestrate scenes that point forward to the resurrection of Jesus. क्योंकि यीशु के दिमाग में अगर कोई विचार है तो उसका यही केंद्र रहता है कि वो धीरे धीरे हर चीजों को उस पुनरुत्थान की ओर आपका केंद्र लेकर In your चले. personal devotion, during family prayer time, or in our life kids, or through the life cell groups that we have, let's have a conversation about the power of resurrection in our mind. आपके घर की व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में, पारिवारिक प्रार्थनाओं में, बाइबल स्टडीज जो आप करते हैं, अध्ययन करते हैं, बच्चों की सेवकाई में, जो घर में हम मिलकर आराधनाएं करते हैं, उन सबों में हमारा केंद्र या हमारा ध्यान पुनरुत्थान के बारे में होना The चाहिए. third thing that I want to bring before you, तीसरी चीज जो आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ, Jesus' resurrection will change how we should witness about him to others. ये जो पुनरुत्थान की जो घटना है, ये बात हमको सिखाएगी कि हमको दूसरों के सामने कैसे एक साक्षी बनना है. How we should witness to others about Jesus हमको Christ. दूसरों के को यीशु के बारे में कैसे साक्षी बनना है. And that we find in 45 to 49. और इसके बारे में हम इन अध्यायों में पढ़ते हैं. We see that so the very moment Jesus revealed his true identity to his disciples, he taught them a very important truth. अब जब यीशु ने अपनी पहचान के बारे में उन चेलों को प्रकट कर दिया, अब यीशु एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य बता And रहे that हैं. is what we see in verse 47. और वही हम 47 पद में देखते हैं. It says that repentance and forgiveness should be proclaimed in his name to all nations, beginning with Jerusalem, and then you will be my witness. वहाँ ऐसे लिखा है, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम के लिए किया जाएगा. You will be my witness. तुम मेरे गवाह ठहरोगे. When you experience the power of resurrection, God will enable you to be a witness for his kingdom and for his glory. जब आप परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ को अनुभव करोगे तो आप प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की और उसकी महिमा के गवाह ठहरोगे. Hallelujah. Hallelujah. So let Christ's resurrection change you, your lifestyle, your life, your habits, and may we be a blessing for the expansion of the kingdom of होने God. पाए पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे व्यवहार को, हमारे चाल चलन को,
हमारे जीवन शैली को बदल दे ताकि हम लोगों को पुनरुत्थान के बारे में बता Praise सकें। Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Do you know who is the greatest man in history? आपको पता है इतिहास में सबसे महान पुरुष कौन है? The greatest man in history. इतिहास का सबसे महान पुरुष। Well, he had no servants, yet people called him the master. उसके कोई नौकर नहीं थे लेकिन लोगों ने उसको स्वामी कहलाया। He had no degree or qualifications, yet people called him the teacher. वो कोई पढ़ा लिखा नहीं था या उसके पास कोई डिग्री नहीं थी लेकिन लोगों ने उसको शिक्षक कहलाया, गुरु कहलाया। He had no medicines, but people called him the healer. उसके पास कोई दवाइयां नहीं थी लेकिन लोग उसको चंगा करने वाला कहते थे। He had no army, yet kings feared him. उसके पास कोई सेना नहीं थी लेकिन तब भी लोग उसे डरते थे। He won no military battles, yet he conquered the world. और उसके पास कोई सैनिक ही ऐसा कोई बड़ा झुंड नहीं था लेकिन फिर भी उसने दुनिया के ऊपर राज्य किया। He did not live in a castle, but people called him the Lord. वो कोई किलों के अंदर रहता नहीं था लेकिन लोगों ने उसको राजा या प्रभु कहा। He ruled no nation, still he was called the king. उसने कोई राज्य के ऊपर राज्य नहीं किया लेकिन फिर भी लोगों ने उसको राजा कहा। He committed no crime, yet he was crucified. उसने कोई पाप नहीं किया था लेकिन फिर भी उसको क्रूसित किया गया। He was buried in a tomb, but still he lives today. वो कब्र के अंदर गाड़ा तो गया, उसको डाला तो गया कब्र में, लेकिन वो आज भी जीवित है। And his name is Jesus और उसका Christ. नाम यीशु मसीह है। Hallelujah. Amen. The Hallelujah. greatest man in history. इतिहास में सबसे महान पुरुष। His name is the King of Kings and Lord of उसका Lords. नाम राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। His name is the Alpha and Omega. उसका नाम अल्फा और ओमेगा है। His name is the firstborn of all creation. उसका नाम सृष्टि में पहलौटा है। Oh, his name is the righteousness. उसका नाम धार्मिकता है। His name is the Lion of Judah. उसका नाम सिंह है, यहूदा का सिंह है। Hallelujah. Hallelujah. Praise God. The greatest man in history is still alive. इतिहास का सबसे महान पुरुष आज भी जीवित है। Amen. Praise God. Amen. So this glorious day we have a glorious name, and his name is Jesus Christ the इसीलिए इस Messiah. महिमा में दिन में हमारे पास एक महिमा में परमेश्वर है We have a glorious name, and his name is Jesus the Nazareth. और हमारे पास एक महिमा में नाम है जिसका नाम यीशु No नासरी other है। name can equal to the name of Jesus. कोई नाम उसके Amen. तुल्य नहीं हो सकता। No other Amen. name can equal to the name of Jesus. कोई भी नाम यीशु के नाम के तुल्य नहीं हो सकता। Hallelujah. Amen. Every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is the only Lord. हर एक घुटने टिकेंगे और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Praise Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus wore a crown of thorns that I have with me. Jesus wore a crown of thorns. यीशु के सिर में कांटों का मुकुट रखा Because it गया। was placed on his head by the Roman soldiers. रोमी सैनिकों के द्वारा, सरकार के द्वारा उसके सिर पे Oh, they रखा गया jammed this crown of thorns on his head. और उन्होंने उसको कसकर उसके सिर के ऊपर रख And that दिया was considered as a mockery, an insult, a joke. और वो उसकी ठट्टा के लिए, उसकी मजाक बनाने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए But किया गया let me था। tell you one thing. लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ This आपको, comedy, this joke, this insult, this mockery by Roman soldiers has turned later to be a praise point for billions across the world to worship Jesus as the King of Kings and the Lord of Lords. रोमी सैनिकों के द्वारा जो मजाक और ठट्टा यीशु का किया गया था, वो कांटों के मुकुट के द्वारा, उसके बदले में आज देश में करोड़ों करोड़ों लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं। Wearing crown of thorns was momentary. जबकि वो कांटों का मुकुट बहुत क्षणिक था। It was for some time, वो बस थोड़े समय के लिए था, for some hours or some minutes. बस कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए था। But let me declare one fact before you. लेकिन एक वास्तविकता आपके सामने घोषित My करना चाहता Jesus हूँ। has been crowned as the King of Kings and the Lord of Lords for the past 2025 लेकिन years. 2025
25 साल से हमारे प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसा मुकुट दिया गया है जो राजाओं के राजा का है और प्रभुओं के प्रभु का है। Hallelujah. Amen. And that is what we see in chapter 7 verse 13 and 14. और वही हम डैनियल की पुस्तक के 7वें अध्याय के 13 और 14 very, पद में very पाते हैं। powerful verse that describes about the kingship of Jesus और Christ. बहुत ही एक शक्तिशाली पद है जो परमेश्वर के राजा होने के बारे में So बताते we हैं। proudly admit and boastfully say that my king is still alive. इसलिए हम बड़े हियाव के साथ कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा राजा अभी भी जीवित We है। proudly admit that my Jesus is still हम alive. बहुत घमंड से, फक्र से कहते हैं हमारा यीशु अभी भी जीवित है। Hallelujah. No Hallelujah. power can overthrow his kingdom. कोई भी सामर्थ्य या शक्ति उसके राज्य के ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। No ruler, no kingship, no army can overthrow the kingdom of कोई God. राज्य, कोई शासन, कोई सेना उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। Amen and amen, church. आमीन। Hallelujah. Jewish leaders, Pharisees, Sadducees, they thought that Jesus' story is over. फरीसियों ने, सदूकियों ने और साथ ही साथ उन यहूदी अगुओं ने ऐसा सोचा कि यीशु की कहानी खत्म हो चुकी है। No more to see Jesus again. अब हम यीशु को दोबारा कभी नहीं देखेंगे। No more miracles, signs and अब wonders. कभी भी चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ करेंगे। Nothing to happen anytime. अभी कुछ भी नहीं हुआ करेगा इस समय But में। let me remind you this morning. लेकिन आज सुबह आपको याद दिलाना चाहता His हूँ, death is not the end of his story. यीशु की मृत्यु उसकी कहानी का अंत नहीं था। His death is not the end of the story. यीशु की मृत्यु उसकी कहानी का अंत नहीं था। A new history birth post the resurrection of Jesus यीशु के Christ. पुनरुत्थान के बाद एक नई इतिहास रचा गया है। A new history was scripted post the resurrection of Jesus यीशु के Christ. पुनरुत्थान के बाद एक नया इतिहास लिखा गया है। And that is why I have writing that power of resurrection will roll these stones away. इसलिए मैंने ऐसा लिखा है कि पुनरुत्थान की सामर्थ पत्थर को लुढ़का देगी। Hallelujah. Amen. Power of resurrection will roll these stones away. जो पुनरुत्थान की सामर्थ है वो पत्थर को लुढ़का देगी। In the Gospel of Mark, it records that when the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices to prepare Jesus' body for burial. और वहां मरकुस के सुसमाचार में ऐसा लिखा गया है, बताया गया है कि यीशु की मृत्यु के बाद सबत का दिन था और मरियम मगदलिनी और यीशु की जो माँ थी, याकूब की माँ और सलोमी मिलकर यीशु के शरीर के ऊपर गंधरस लगाने के लिए गए थे। So early on Sunday morning, these women came to Jesus' tomb to anoint his body properly as it was hurriedly done on Friday. और प्रातः सुबह उठकर ही रविवार की सुबह ये तीनों स्त्रियां मिलकर यीशु के शरीर पे लगाने के लिए what did I say? गंधरस लगाने के लिए गए थे ताकि यीशु के शरीर को, क्योंकि वो ढंग से पहले नहीं किया गया था। But there was a very big question. लेकिन एक बड़ा प्रश्न था। There was a very big question on their lips. और उनके मुंह में एक बड़ा प्रश्न था। Who shall help us to roll the stone away? ये पत्थर कौन लुढ़काएगा हमारे लिए? And when they got to the tomb, और जब वो उस कब्र में जाते हैं, the stone had already been rolled away. पत्थर लुढ़का हुआ था। Amen. Not by any manpower. कोई भी इंसान की शक्ति से नहीं लुढ़का गया Let me था। emphasize it. Not by any manpower. भी मनुष्य की, इंसान की शक्ति से नहीं लुढ़काया But by गया था, God's power. लेकिन परमेश्वर सामर्थ से लुढ़काया Amen. गया था। Hallelujah. Amen. Not by man's power. मनुष्य की शक्ति से नहीं लुढ़काया गया But था, by God's power. लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से लुढ़काया गया था। Hallelujah. Amen. An angel of the Lord had rolled the stone away. एक स्वर्गदूत ने परमेश्वर के उस पत्थर को हटा दिया। And let me tell you this morning, इसलिए आज सुबह कहना चाहता that हूँ, same God's power is prevalent and present in our midst over here. यीशु मसीह की वही सामर्थ हमारे बीच में उपस्थित है आज सुबह। Hallelujah. Amen. All your worries and concerns over the problem of the stone had been needless. आपके जो उस पत्थर के विषय में जो चिंता थी, जो परेशानी थी, वो बहुत ज्यादा थी। God is still in control. यीशु परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है। Well, they were worried and concerned about this big वो stone. लोग बहुत चिंता कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, ये पत्थर कौन लुढ़काएगा। But God had things under control. लेकिन परमेश्वर के नियंत्रण में हर चीजें हैं। Their tears and sadness, doubts and fears had been needless too. इतना ज्यादा उनके लिए वो दुख था, वो आंसू थे, वो शक और डर था उनके मन में। Jesus was not dead. यीशु मरा हुआ नहीं था। Hallelujah. Amen. He is risen. यीशु जी उठे हैं, Just as he promised. जैसे
है Life कलीसिया। Bridge Church, Jesus Christ is still alive. लाइफ ब्रिज कलीसिया यीशु आज भी जीवित है। Hallelujah. Hallelujah. That same God is active in our lives too. आज भी यीशु हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। Praise God. Satan thought that it was over for Jesus. शैतान ने सोचा कि यीशु के लिए वो खत्म हो चुका है। Satan thought that it's over. शैतान ने सोचा खत्म, ये खत्म है। But that day became the beginning of victory for man and a day of great accomplishment for Jesus. लेकिन यीशु के लिए वो दिन एक विजय का दिन बन गया और लोगों के लिए भी एक बहुत ही एक उपलब्धि पाने का दिन बन गया। Thank God that they were women of faith as stated in Hebrews chapter 11 verse 35. जैसे इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय के 37वें पद में लिखा है, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि ये स्त्रियां विश्वास की स्त्रियां थीं। They decided to go and try rather than staying indoors like those men. इन्होंने सोचा, इन्होंने कदम उठाया कि ये जाएं, यीशु की कब्र तक जाएं, उन आदमियों पुरुषों के समान नहीं जो अपने कमरे के अंदर बैठे हुए थे। So these women, Mary Magdalene, Mary and Salome, had followed Joseph as he buried Christ on Friday. और मरियम और यूसुफ जो है वो यीशु को शुक्रवार के दिन में दफना चुके थे। They watched as he wrapped the body in a linen. और उन्होंने यीशु के शरीर को एक वस्त्र में लपेटा था। They saw him place Jesus' body in the tomb. और उन्होंने देखा था कि यीशु के शरीर को उस कब्र के अंदर रखा गया They है। stood there watching as the stone rolled the place. और उन्होंने बहुत ध्यान से देखा था कि वो पत्थर उस कब्र के सामने लगाया गया था। Sundown and the Sabbath approached quickly. और एकदम से सूरज अस्त हो गया और एकदम से ये दिन आ गया, सबत का दिन। The shops were all closed, so they could not even purchase the proper spices to anoint the body of Jesus. और सारी दुकानें बंद थी और उनके पास वो गंधरस और खरीदने के लिए, वो मसाले खरीदने के लिए समय नहीं था। So their biggest worry that morning was the heavy stone that was placed at the entrance of Jesus' tomb. इसलिए बस उनके दिमाग में एक ही विचार था कि ये पत्थर जो यीशु की कब्र के सामने लगा है, ये कैसे हटेगा? Who would move it away for them so that they could perform the duties of love and honor for their teacher, their friend, their rabbi, their good Lord. और वो ये सोच रहे थे कि ये पत्थर हमारे लिए कौन लुढ़काएगा, ताकि हमने जो अपने काम करने हैं, जो हमारे गुरु था, उसके प्रति हम प्रेम को कैसे प्रकट करेंगे। So they gathered quietly with their heads down, speaking their few words, whispering. The woman knew that all the followers of Jesus were now in grave danger. और उसके बाद ये सारी जो स्त्रियां थी चुपचाप से अपने मुंह के अंदर बोलना शुरू कर गई और उसके बाद सोचने लग गई कि ये जो चेले हैं ये बहुत ही एक खतरे में हैं अब। But I salute these three ladies. लेकिन मैं इनका सराहना करता हूं, इन तीन स्त्रियों का। You know, they risked their life because of the love of Jesus. अपने प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह के लिए था, उसके लिए इन्होंने जोखिम उठाया। Amen. And as these stones rolled into place, it signified for them the end of Jesus' life and his ministry. और ये जो पत्थर का जो लगाया जाना था कब्र के सामने, वो ऐसा था कि यीशु का जीवन और उसकी सेवकाई का खात्मा हो चुका है, खत्म हो चुकी है। And finally, the stone sealing the tomb was a big obstacle. और उसके ऊपर मोहर भी लगा दी गई कब्र के ऊपर, तो वो तो और भी ज्यादा बाधा थी। For these women, it prevented them from ministering to the body of Jesus. और इन स्त्रियों को के लिए एक बाधा थी बहुत बड़ी कि वो प्रभु यीशु की सेवा करते। So this stone became a symbol for them that everything is over. और ये जो मोहर थी उनके लिए एक ऐसा चिन्ह था कि सब कुछ खत्म हो चुका है अब। The stone was such a powerful symbol for them that they are discussing while they are walking. और ये जो पत्थर था उनके लिए इतना बड़ा एक चिन्ह के समान था, जब वो वापस अपनी यात्रा में जा रहे थे तो उसके बारे में वो सोच रहे थे। They only have one topic. बस उनके पास एक ही विषय था बात How करने का। will we get past the stone? हम कैसे इस पत्थर को लुढ़काएंगे? How will we get past this big obstacle? इतने बड़ी इस मुसीबत जो हमारे सामने बाधा आई है, उसको कैसे टालेंगे? Who will roll away this stone for us? कौन है जो इस पत्थर को हमारे लिए लुढ़काएगा? These women began to walk to the tomb. ये फिर स्त्रियां जो है उस कब्र की ओर जाने लगी। And they are of this aware that the fact that there is a big stone over there. और ये बहुत अच्छे से इस वास्तविकता को जानती हैं कि वहां पर एक पत्थर है जो कब्र के सामने लगा है। How will they be able to move this big stone? कैसे हम मिलकर इस पत्थर को हटाएंगे? Now let me tell you, this was a very big stone. मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पत्थर जो कब्र के सामने था ये बहुत बड़ा था। Archaeological research, they have estimated the weight of the stone. और जो लोग होते हैं जो
जो इसके बारे में अध्ययन करते हैं वो बताते हैं कि इसका वजन कितना था। Archaeological researchers, they have estimated the weight of the stone. और जो ये पुरातत्व शास्त्र होते हैं, जो पुरातत्व शास्त्र होते हैं, ये शास्त्री लोग होते हैं, ये लोग बताते हैं इसका वजन कितना था। You know what was the weight of that stone? It's an आपको- estimate. आपको पता है ये पत्थर का वजन कितना था? It was 1,360 kilos. ये 1360 किलो का पत्थर The था। weight of that stone, which has been estimated, is 1,360 kilograms. ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 1360 किलो का ये पत्थर था। And even if these three ladies try to push, it will be impossible. और अगर ये तीनों स्त्रियां धक्का मारने की भी कोशिश करेंगे तो भी असंभव था। It would be impossible to roll this huge, big stone. ये बिल्कुल असंभव था कि ये इस पत्थर को लुढ़का दें। Amen. Hallelujah. They knew this huge stone was standing in their way and still they pressed वो on. जानते थे कि कब्र के सामने एक पत्थर है, फिर भी वो कब्र की ओर जा रहे And थे। as they are walking, they only have one word: who is going to roll this big और जब वो stone? जा रहे थे तो उनके दिमाग में बस यही प्रश्न था, कौन है जो पत्थर People लुढ़काएगा? of God, let me tell you one thing. परमेश्वर के लोगों, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। Just like the stone over the grave of Jesus was an obstacle to these women, जैसे ये पत्थर उस कब्र के बाहर इन स्त्रियों के लिए एक रुकावट थी, we all have stones which prevent us from reaching out in faith to Jesus Christ. हमारे सामने भी बहुत से ऐसी बार पत्थर होते हैं जो हमको विश्वास में उस यीशु के पास पहुंचने के लिए बाधा बनते हैं। Most of the time we are not able to remove this big stone. कई बार ऐसा होता है कि ये बड़े पत्थरों को हम हटा नहीं पाते हैं अपने But सामने there से। is one good news. लेकिन एक शुभ सुसमाचार है। There is one good news. एक अच्छा समाचार है। God rolled away that stone of death and replaced it forever with eternal life. परमेश्वर ने वो मृत्यु के पत्थर को हटाकर अनंत काल का जीवन दे दिया And है। this morning God can help to roll that stone away from your और life. परमेश्वर भी आज सुबह सहायता कर सकता है हमारी उस पत्थर को लुढ़काने के Let me लिए। prophesy this statement. मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूँ इस बात God की। is able to remove that big obstacle right now from your life. परमेश्वर सामर्थ रखता है कि वो बाधा जो आपके सामने है वो लुढ़का दे। It may be a big stone, it may be burdensome, no matter what it is, in the mighty name of Jesus, the power of resurrection is still prevalent, and may you receive favor and blessing right now in Jesus' चाहे name. बाधा कैसी भी क्यों ना हो, वो पत्थर कितना भी भारी क्यों ना होने पाए, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से होने पाए ये पत्थर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा लुढ़काया जाए। There is a song, it says, my God is so big, so strong and so mighty that he, I do not know what it is. There's nothing that he cannot do. My God is so big, he is so mighty, everything is possible for him. ऐसा एक अंग्रेजी गीत कहता है, मेरा परमेश्वर बड़ा है, वो शक्तिशाली है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Amen. Hallelujah. Every stone blocking your path shall either be crushed or you will see moved in Jesus' name. आपके रास्ते में जितने भी पत्थर हैं होने पाए, या तो वो चूर हो जाएं या वो आपके सामने से हट जाएं यीशु के नाम में। Church, declare with me right कलीसिया मेरे now. साथ इस चीज की घोषणा करें। Can you repeat with me? क्या आप मेरे साथ बोल सकते हैं? Every stone हर एक पत्थर blocking your path जो मेरे रास्ते के बीच में आता shall है, either be crushed या तो वो चकनाचूर हो or जाए you will see moved. या आप उसको हटते हुए You will देखेंगे। see it moved. मैं उसको हटते हुए देखूंगा In Jesus' name. यीशु के नाम In से, Jesus' name. यीशु के नाम से। Hallelujah. These stones will not dictate over your life. ये जो पत्थर है वो आपके जीवन का दिशा निर्देश नहीं You करेंगे, shall see their end. आप उसका खात्मा देखेंगे। Amen. Praise God. As the women were coming to the grave, और जब ये स्त्रियां कब्र के पास आ रही थी, apart from the size of this huge stone, इसके अलावा कि पत्थर का जो चौड़ाई थी वो बहुत ज्यादा थी, there were other things that was bothering these three women. और भी कुछ चीजें थी जो इन स्त्रियों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही Very थी। first, the soldiers watching over there. कि उनको जो रोमी सैनिक जो वहां खड़े थे वो उनको देख रहे थे, The soldiers who were safeguarding the grave. जो उस पत्थर को कब्र की देखभाल कर रहे थे, वो सैनिक लोग देख रहे थे इन स्त्रियों को। And second thing, the seal of the Roman governor. और दूसरी चीज जो मोहर उस कब्र के ऊपर लगी थी वो इनको बड़ा Now परेशान let कर me रही tell थी। you something. अब मैं आपको एक बात बताना
The चाहता हूँ। seal of the Roman governor was powerful politically. अगर आप राजनीतिक रूप से देखें, जो मोहर लगी थी रोमी राज्य की, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। The seal of the Roman governor is powerful politically. अगर आप राजनीतिक तौर में देखें तो रोमी जो शासन था, उसकी जो मोहर थी वो बहुत ही शक्तिशाली थी। But this seal is powerless before the Creator. लेकिन सृष्टिकर्ता के सामने ये मोहर की कोई शक्ति नहीं थी। Well, this seal is powerful politically, राजनीतिक रूप से शायद ये मोहर बहुत शक्तिशाली but थी, this seal is powerless before the Creator of heaven and earth. लेकिन सृष्टिकर्ता स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर के सामने इसकी शक्ति नहीं थी। Amen. Praise God. Roman soldiers on security cannot hold Jesus inside the grave. जो रोमी सैनिक लोग थे वो यीशु को कब्र के अंदर नहीं रख पाए। Pontius Pilate's seal cannot stop Jesus. पिलातुस की जो मोहर थी वो यीशु को कब्र के अंदर नहीं रख पाई। His seal can't contain Jesus inside the grave. वो जो मोहर थी उस यीशु को कब्र के अंदर नहीं रख पाई। Oh, hallelujah. Because Jesus is above every other name. क्योंकि यीशु हर और नामों से ऊंचा नाम है। This King of Kings is powerful. ये राजाओं का राजा शक्तिशाली है। And I pray that those monitoring your movements with evil plans and intentions, they may be away from your life right now in और Jesus' जो name. लोग भी आपके कदमों पे बुरी दृष्टि से आपके रास्तों को या आपके कदमों को देख रहे हैं, उनकी जो योजनाएं हैं और उनके जो विचार हैं वो बहुत बुरे हैं, वो सारे घबरा दिए May जाएं। they stop chasing you and hide forever in Jesus' और name. होने पाए वो सब यीशु के नाम से छुप जाएं जो आपका पीछा कर रहे हैं। Hallelujah. Amen. But there is one good news. लेकिन एक अच्छा समाचार There है, is only one power that can roll away these stones. सिर्फ एक ऐसी सामर्थ है जो उस पत्थर को लुढ़का सकती And है। that is the power of Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है। That is the power of Holy Ghost. ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है। The same power that raised Jesus from life. ये वो सामर्थ है पवित्र आत्मा की जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया। By that power, every stone will be rolled away in your life. उस पवित्र आत्मा की सामर्थ से हर एक पत्थर आपके जीवन का लुढ़का दिया जाएगा। Not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord, this mountain shall be removed. ना तो बल से, ना तो शक्ति से, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। Prophet is prophesying, saying that not by might, not by power, but by my spirit, this mountain will certainly move. भविष्यद्वक्ता ऐसे कहता है, ये पहाड़ टल जाएगा ना तो बल से, ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर यहोवा की सामर्थ के द्वारा। Whatever area of your life you have been struggling for many years, आपके जीवन में कोई भी क्षेत्र क्यों ना होने पाए जिसके लिए आप बहुत सालों से संघर्ष कर रहे I हैं, pray that this morning the power of resurrection will bring that struggle to an end. मेरी प्रार्थना है कि पुनरुत्थान की सामर्थ उस संघर्ष को एक अंत में लेकर आएगी। It will totally be end and completely today in Jesus' name. आज के दिन में वो पुनरुत्थान की सामर्थ उस संघर्ष को खत्म कर देगी। You know why? यीशु, आपको पता है क्यों? You know why? Because Jesus Christ is unstoppable. क्योंकि यीशु को हम रोक नहीं सकते हैं। Jesus rose up in glorious body. यीशु अपने शरीर में, महिमा में शरीर में जीवित हो And he गए became unstoppable. और उनको फिर कोई रोक नहीं पाया। So Jesus is unstoppable. इसलिए यीशु अजय है, वो उनको कोई रोक नहीं सकता। His work is unstoppable. उनका कार्य अजय है, उसको कोई रोक नहीं सकता। His love is unstoppable. उसका प्रेम को कोई रोक नहीं सकता। His power is unstoppable. उसकी शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। His plans for you is unstoppable. उसकी योजनाएं जो आपके लिए है उसको कोई रोक नहीं His सकता। works are unstoppable. उसके कार्यों को कोई रोक नहीं His सकता। thoughts for you is unstoppable. आपके प्रति जो उसके विचार हैं उसको कोई रोक नहीं His सकता। miracles are unstoppable. उसके चमत्कार करना रोक नहीं सकता वो His अपने आप provision को। for you is unstoppable. उसकी जो पूर्ति करता है वो आपकी जरूरतों की, उसके लिए कोई रोक नहीं Oh, सकता his उसको। authority is unstoppable. उसके हर सामर्थ को कोई रोक नहीं सकता है। Hallelujah. हालेलुया। We have a God who is unstoppable. हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो
जो रुकना नहीं चाहता है। Hallelujah. Amen. Praise God. The word of the Lord says that those who put their trust in the Lord shall not be put to shame. वचन में ऐसा लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला नहीं And होने in पाया। place of shame, you will have double honor in Jesus' और जिन name. स्थानों में आप शर्मिंदा Amen. हुए हैं, लज्जित हुए हैं, Amen. उन्हीं स्थानों में यीशु के नाम से आपको आदर मिलने पाए Praise God. Double honor in Jesus' name. और दुगना आदर मिलने पाए। You will never be put to shame. आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे। I pray that God may bless you मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको आशीष and may देंगे His favor rest upon कि you. उस परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो आपके ऊपर रहेगा, May His face shine upon you उसका मुख का प्रकाश आपके ऊपर होगा and may He grant you peace. और वो आपको अपनी शांति देगा। Hallelujah. Hallelujah. What is the burden that you are carrying today? आज ऐसा कौन सा भार है जो आप अपने अंदर लेकर चल रहे What हैं? is that big problem, that huge stone that is weighing you down? ऐसा कौन सा वो बड़ा पत्थर है जो आपको दबा रहा है? No matter what it is, चाहे वो कोई भी पत्थर सा क्यों ना होने I पाए, have no idea. मुझे उसके बारे में पता नहीं है, But let me tell you one लेकिन thing. एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, Jesus can roll that stone away. यीशु उस पत्थर को लुढ़का सकता है। If you have faith in Jesus अगर Christ, आपको उस यीशु पे विश्वास है तो God is going to roll that big stone away from your life. यीशु उस बड़े विशाल पत्थर को आपके जीवन से लुढ़काने जा रहा God है। is going to wipe your tears away. यीशु आपके आंसुओं को पोंछने जा You रहा है। have been crying and crying in the presence of the Lord. आप परमेश्वर की उपस्थिति में रोते हैं और रोते ही रहते हैं, But believe. लेकिन विश्वास करें और विश्वास करें, Believe in the power of resurrection. परमेश्वर की पुनरुत्थान की शक्ति पर विश्वास Oh, करें, no matter what it is. चाहे कैसा भी विषय क्यों ना होने Oh, पाए, problems between husband and wife. पति पत्नी के बीच की समस्याएं क्यों ना होने पाए, Problems related to rebellious children. या बच्चे आपके ऐसे हैं जो विद्रोह करते हैं, Or problems related to finances. या आर्थिक रूप से आप संघर्ष कर रहे हैं, Or sickness in your या family. बीमारी है आपके परिवार में, Oh, it can be anything. चाहे वो कोई भी सी चीज क्यों ना In the होने mighty पाए, name of Jesus, I pray. यीशु के सामर्थी नाम से प्रार्थना करता Church, हूँ। can you pray with me? क्या कलीसिया आप मेरे साथ प्रार्थना कर In the सकते mighty हैं? name of यीशु Jesus. के सामर्थी नाम से Lord, I pray right now. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम That से, big stone, वो बड़ा पत्थर, that huge वो obstacle, बड़ी बाधा, that burdensome, वो बड़ा बोझ, I declare it to be moved. मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ कि लुढ़क जाए। In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम से Over your business, आपके व्यापार के over your ऊपर, finances, आपके आर्थिकता के, आपके over your पैसों के ऊपर, ministry, आपके सेवकाई के ऊपर, over your relationship आपके issue, संबंधों के ऊपर, over your kids, आपके बच्चों के ऊपर, over everything. हर एक चीजों के I ऊपर declare, मैं घोषणा in करता the हूँ, mighty घोषणा name करता of हूँ Jesus. यीशु के नाम से Let that stone roll होने away. पाए वो पत्थर लुढ़क Church, can जाए। we start praising God? आमेन। आइए कलीसिया मिलकर उसको Oh, धन्यवाद hallelujah. दें, उसकी आराधना करें। Amen, Hallelujah. amen. Praise God. Thank you Jesus। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। This power of resurrection will enable you to do miracles. परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ आपको चमत्कार करने के लिए सशक्त करेगी। This power of resurrection will enable you to do miracles. पर प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ आपको शक्ति देगी कि आप चमत्कार कर सकें। In the book of Acts, we see Peter and John going to the temple of God to pray. हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना मिलकर मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहे हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक Afternoon में। time, they only have one agenda in their mind. बस दोपहर के समय में उनके दिमाग में बस एक ही चीज होती They are थी going to the house of God to कि pray. वो प्रभु यीशु मसीह के आराधनालय में जाते हैं प्रार्थना करने के And लिए। over there at the entrance of the gate, there is a man who's begging. और उस फाटक, उस मंदिर के फाटक के पास ही एक व्यक्ति भीख मांगता है He's into that profession of begging. और उसका व्यापार ही ये था कि वो भीख मांगता था And he's looking up to Peter and John. और वो जो है पतरस और यूहन्ना की ओर देखता है And he's asking for some money. और वो कुछ पैसों के लिए पतरस और यूहन्ना से He's मांगता है asking for some financial help. और वो कुछ आर्थिक अपनी जरूरत को मांग रहा है He's मदद। asking for a blank check payment. और वो एक खाली चेक का पेमेंट अपना शायद मांग He's रहा है। asking for online net banking or Sha- NEFT banking. शायद वो ऑनलाइन पेमेंट के लिए कुछ पैसे के लिए मांग रहा है। But you know what Peter and John said to this लेकिन person? आपको पता है कि पतरस और यूहन्ना ने इस भिखारी से क्या कहा? He's saying, hey young man, we don't have silver and gold with उन्होंने us. बोला हे पुरुष हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं है We don't have lot of finances
finances. हमारे पास बहुत से पैसे और संपत्ति नहीं है, But we have one thing. लेकिन हमारे पास एक चीज है, We have one name. हमारे पास एक नाम है, And we have been carrying that name. और हम इस नाम को लेकर अभी तक चलते आए We हैं, have that with us. और ये नाम हमारे साथ है। Oh, in the mighty name of और Jesus. सामर्थी यीशु के Oh, in नाम the से, mighty name of Jesus. सामर्थी यीशु Oh, के नाम rise up से, and walk. और होने पाए तू Oh, चले, that name is enough right now. और ये नाम तेरे लिए काफी है अभी। That power of resurrection. Peter and John experienced that power of resurrection. और पतरस और यूहन्ना ने पुनरुत्थान की वो सामर्थ को अनुभव किया था, And they did declare it. They did declare over that person. और उस व्यक्ति के ऊपर उन्होंने उस पुनरुत्थान की सामर्थ की घोषणा करी। Praise God. That power of resurrection will enable you to do miracles. पुनरुत्थान की सामर्थ आपको सशक्त करेगी कि आप चमत्कार The करें। next thing that I want to bring before अगली you. चीज जो आपसे कहना चाहता हूँ, Power of resurrection will give you power over Satan. और पुनरुत्थान की सामर्थ आपको सामर्थ देगी शैतान के ऊपर। Do you believe that? क्या आप विश्वास Can करते you हैं इस agree चीज के with me? लिए? Can you agree this with me? क्या आप मेरे साथ इस चीज के लिए That हामी भर power of सकते हैं? resurrection will enable you to fight against all plans of Satan. शैतान की सारी योजनाओं के ऊपर पुनरुत्थान की सामर्थ आपको शक्ति देगी। You can have power over Satan. आपके पास शक्ति है कि आप शैतान की शक्ति के ऊपर Because हावी हो जाएं। Jesus said that I give you power to tread on serpents and scorpions. क्योंकि यीशु ने कहा है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदो, And by no means enemy can harm you. और किसी भी तरह से शत्रु आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। No, by no means, no plague, no sickness, no depression, no anxiety can harm you. कोई भी महामारी, कोई भी बीमारी, कोई भी डिप्रेशन, कोई भी तनाव आपको दबा नहीं सकती है। Church, Jesus has given you the authority. कलीसिया, यीशु ने आपको अधिकार दिए हैं। Jesus has given authority to everyone over here. हम सबों को यीशु ने अधिकार दिए हैं। Hallelujah. Praise God. Hallelujah. And we need to exercise that authority. और हमको उस अधिकारों के ऊपर कार्य करना है। And that is why the blood of Jesus is important. इसलिए यीशु का लहू हमारे लिए बहुत जरूरी है। God has given us two powerful weapons. हमारे पास यीशु ने दो बहुत ही सामर्थी हथियार Please दिए हैं। listen to me. ध्यान से सुनिए कृपया God करके has given मुझे। us two powerful weapons. यीशु ने हमको दो बहुत ही शक्तिशाली हथियार दिए हैं। Very first prayer. सबसे पहला प्रार्थना, Very first prayer. सबसे पहला प्रार्थना, And second is the blood of और Jesus. दूसरा यीशु का लहू। If you pray अगर आप प्रार्थना करते and हैं, if you cover yourself, your family, the church under the blood of Jesus, अगर आप अपने आप को, अपने परिवार को, कलीसिया को लहू के नीचे छिपाते हैं, no harm will come against us. कोई भी हानि आपके पास नहीं आएगी। 10,000 at this side. 10,000 इस तरफ Or 20,000 this और side. 20,000 उस तरफ, But it will not come near us. लेकिन वो आपके निकट नहीं But we, आएंगे, because we, the people of God, we have been covered under the blood of Jesus. क्योंकि यीशु के सामर्थ के नीचे हम रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Praise God. प्रेज द लॉर्ड। Amen. Hallelujah. May the power of resurrection be true and may we experience it in a very deeper way. होने पाए पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवन में वास्तविकता बन जाए और हम उसके अनुसार अपना जीवन बिताएं। The last three things I want to bring before you. और आखिरी तीसरी चीजें आपको बोलना था। Power चाहता हूं। of resurrection will enable you to spread the gospel of Jesus Christ and be a witness for his kingdom. पुनरुत्थान की सामर्थ आपको शक्ति देगी कि आप सुसमाचार प्रचार करें और प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन If जाएं। you have experienced the power of resurrection, अगर आपने अपने अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ को अनुभव किया you है, will be a witness for his name's sake. आप उस यीशु के लिए, उसके नाम के लिए गवाह ठहरेंगे। Acts chapter 3, Peter preached. प्रेरितों के काम की पुस्तक के 3 अध्याय में पतरस ने प्रचार किया। One preaching. एक प्रचार, One preaching. एक प्रचार, 3,000 baptism. 3,000 बपतिस्मे हुए। Church, can I hear amen? क्या आप सुन रहे हैं? One आमीन। preaching. एक प्रचार, 3,000 baptism. 3,000 बपतिस्मे। If God can enable Peter to preach, अगर परमेश्वर पतरस को शक्ति दे सकता है if God प्रचार can करने के लिए, anoint Peter to preach, अगर परमेश्वर पतरस को अभिषेक दे सकता है प्रचार के I लिए, believe that God can enable Life Bridge Church to preach too. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर लाइफ ब्रिज चर्च को भी वो अभिषेक दे सकता And है। as we witness, और जब हम गवाह बनते हैं, we are going to shake Tri-City for the kingdom of हम God. ट्राई सिटी को परमेश्वर के कार्य के लिए हिलाएंगे। Hallelujah. Amen.
The next thing that I want to bring, अगली चीज जो आपके सामने लाना चाहता the हूँ, power of resurrection as power for salvation. और पुनरुत्थान की सामर्थ के पास शक्ति है कि वो आपको उद्धार दिलाए। This power of resurrection has power to make a person new. इस पुनरुत्थान की सामर्थ के पास शक्ति है कि वो इंसान को नया बना दे। When you have Jesus in your life, जब यीशु आपके जीवन में होते हैं, you will never die. आप कभी नहीं मरेंगे। If you have Jesus with you, अगर आपके पास यीशु है, you will inherit eternity. आप अनंत काल को भी हासिल कर लेंगे, पा लेंगे। This is the beauty of inheriting Jesus in your life. यही खूबसूरती है यीशु को अपने जीवन में Well, स्वीकार death has करने की। no final word over your life. मृत्यु का आपके ऊपर कोई आखिरी शब्द नहीं है। Death has no final word or authority over your life. मृत्यु का आपके ऊपर आखिरी अधिकार नहीं है। So may we experience the power of इसलिए resurrection. होने पाए हम परमेश्वर की पुनरुत्थान की शक्ति को अनुभव करें। Let's ensure our life in Christ. होने पाए हम अपने जीवन को मसीह में सुरक्षित कर लें। We do have LIC policy with most of us. हम सबको पता है कि LIC की एक ऐसी पॉलिसी होती है जो सबके पास होती है, We do pay a big sum, on quarterly basis or yearly basis. और हम उसके लिए भुगतान भी करते हैं 3 महीने में, 6 महीने में। But there is a full form that I have made. It is LIC, life insured in Christ. मैंने इसका जो है इसका दूसरा अर्थ निकाला है जिसका मतलब यह है कि हमारा मसीह में जीवन सुरक्षित This है। is what the Lord taught me. यही परमेश्वर ने मुझे सिखाया। If you have LIC with you, अगर आपके पास LIC है, if you have your life insured in Christ, अगर मसीह में आपका जीवन सुरक्षित है, you have a big home. My Jesus, my daddy is preparing for us. हमारे पिता ने एक घर है जो हमारे लिए तैयार किया है। Well, we are over here for some time. जब हम कुछ समय के लिए यहाँ पर हैं, We are here on temporary basis. हम कुछ क्षणों के लिए इस धरती We पर are all हैं। temporary resident over here. हम कुछ ही समय के लिए इस संसार में रहते हैं। We need to look up above. हमको ऊपर की ओर और ऊपर देखना है। My Jesus is preparing a big palace for us. मेरा पिता, मेरा जो अब्बा है, वो वहाँ पर हमारे लिए एक महल तैयार कर There रहा are है। many rooms there. वहाँ पर बहुत से कमरे होंगे। I pray that we may ensure our life in मेरी Christ. प्रार्थना है कि हम सब अपने जीवन को मसीह में सुरक्षित कर लें। This morning I pray that God will move those big stones away from your मेरी life. प्रार्थना है कि प्रभु यीशु हमारे सबों के जीवन से उस बड़े पत्थर को लुढ़का If दे। you have those big stones in your life right now, अगर वो बड़े पत्थर आपके जीवन में अभी हैं तो, all those who are watching me online, और जो ऑनलाइन में हमारे साथ if you जुड़े have a हैं, very big obstacle that you have been अगर facing, आपके जीवन में एक बहुत बड़ी बाधा है जिसका सामना आप कर रहे and हैं, even over here, और अगर कोई भी वो व्यक्ति यहाँ पर है, I ask you to stand where you are. मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने स्थान पे खड़े हो You can जाएं। stand on your places. आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। It may be a big stone. शायद वो बहुत बड़ा पत्थर है, It may be burdensome. शायद वो बहुत भारी And है, you have been whispering, who is going to roll that stone away? और आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो पत्थर मेरे लिए कौन लुढ़काएगा, Who is going to roll that stone away? वो पत्थर मेरे लिए कौन लुढ़काएगा। Well, let me tell you one thing. मैं आपको बताना चाहता हूँ, Prior to that, you can even think God has rolled that stone away from your मैं life. आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने पहले से ही पत्थर लुढ़का दिया। God has moved it. परमेश्वर ने हटा दिया है वो It can पत्थर, be 1,000 kilograms. चाहे वो कितने भी हजारों किलो का क्यों ना होने Or पाए, it may be so burdensome. शायद वो बहुत ही भारी होगा आपके But लिए, Jesus is powerful. लेकिन यीशु सामर्थी है। Jesus is unstoppable. यीशु को कोई रोक नहीं I सकता want all है। of you to close your eyes. मैं चाहता हूँ सब लोग अपनी आंखों Can को we all बंद raise करें। our voices? सब लोग अपनी आंखों को Can बंद करें। we all thank God? क्या हम अपनी आवाजों को उठा सकते हैं, Can we परमेश्वर को all धन्यवाद open दे our सकते mouths हैं। this आइए afternoon? मिलकर अपने मुंह को खोले इस दोपहर के This समय। power of resurrection. ये पुनरुत्थान की सामर्थ, That power of resurrection is going to do something ये new. पुनरुत्थान की सामर्थ कुछ नया करने जा रही है। I declare and I decree in the mighty name of Jesus. परमेश्वर के सामर्थी नाम से मैं घोषणा करता I हूँ, declare and I decree in the mighty name of मैं Jesus. परमेश्वर के सामर्थी नाम से घोषणा करता हूँ, All big stones be moved. सारे पत्थर, बड़े पत्थर लुढ़का Let दिए it be जाएं। crushed. Let it be crushed. वो सारे बड़े पत्थर सारे तोड़ दिए जाएं। Shakanari यीशु के नाम से। Hallelujah. यीशु के नाम से, Hallelujah. Let यीशु- me start thanking God. क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद दे By सकते हैं? faith,
provision, परमेश्वर की उस उपस्थिति God's को, provision, परमेश्वर की उपलब्धि को, God's blessing, परमेश्वर की आशीष His को, healing. परमेश्वर की चंगाई को। Oh, hallelujah. Hallelujah. And if you haven't given your life to अगर हम Jesus, में से किसी ने यीशु को अपना जीवन नहीं दिया है, this is the right time. ये समय बिल्कुल सही है। If you haven't given your life to अगर Jesus, आपने यीशु को अपना जीवन नहीं दिया है, or if you haven't been baptized, अगर आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया I है, invite you to accept Jesus as your मैं आपको Savior. स्वागत करता हूँ कि इस यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। Hallelujah. Thank you, Hallelujah, Jesus. Thank you, Yeshu. Jesus. Praise Hallelujah, the Lord. यीशु 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 यीशु। Hallelujah. Thank you Jesus। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु।